अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और जैविक कीटनाशी मित्र फफूंद मेटाराइजम एनिसोप्ली। किसान भाइयों, फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट जिनके नियंत्रण हेतु हम रासायनिक उपाय अपनाते हैं, कई बार कारगर नहीं होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। इनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है जैविक कीटनाशक का उपयोग। यह कम खर्चीले व अधिक कारगर होते हैं तथा पर्यावरण व हमारे स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार से लाभदायक होते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि पिछली वीडियो में बात हुई थी बिवेरिया बेसियाना मित्र फफूंद जैविक कीटनाशक के बारे में। बिवेरिया बेसियाना के प्रयोग में एक यह सीमा है कि यह अधिक तापमान व कम आर्द्रता पर इतनी अच्छी क्रियाविधि नहीं दिखाता है, अर्थात अप्रैल, मई व जून के महीने जिस समय गर्मी अधिक व आर्द्रता कम होती है, इसका प्रयोग सीमित होता है। परंतु मेटाराइजम एनिसोप्ली की यह विशेषता है कि ये अधिक तापमान व कम आर्द्रता अर्थात 50% से भी कम आर्द्रता पर इसके बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और प्रयोग किए गए कीटों के ऊपर काम करके उन्हें मार देते हैं। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं किसान भाइयों? जब हम इनका छिड़काव करते हैं अथवा ये जिस प्रकार भी हमारे कीटों की विभिन्न अवस्थाओं के संपर्क में आते हैं, जैसे कि अंडा, लार्वा, सुंडी, प्यूपा, ग्रब, अडल्ट, निम्फ अथवा वयस्क, जिसके भी ये संपर्क में आते हैं, उसके शरीर पर ये चिपक करके अब अंकुरित होने के बाद में विशेष प्रकार के द्वितीयक उपापचय प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ जहरीले रसायन बनाते हैं और धीरे धीरे कीट के शरीर पर पूरा फैल जाते हैं, कीट के शरीर को खोखला कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से संक्रमित कीट को देखने पर इसमें हरे रंग के पाउडर की जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, अर्थात कीट का शरीर हरा हो जाता है। इसे हम हरी मस्कार्डिन कहते हैं। किसान भाइयों, मेटाराइजम एनिसोप्ली विशेष रूप से कोलियोप्टेरा गण के साथ साथ अन्य कीटों पर भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका प्रयोग हम कटवर्म, दीमक, सेमी लूपर, भृंग, बीटल्स इत्यादि जैसे कि माहू, थ्रिप्स, इनके नियंत्रण हेतु कर सकते हैं। इसका प्रयोग कपास, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मेंथा, नींबू वर्गीय फल इत्यादि फसलों के साथ साथ सब्जियों पर भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके प्रयोग से बैगन का तना व फल भेदक कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। धान के भूरा खुद का BPH ब्राउन प्लांट हॉपर का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी फसलों में लगने वाले बहुत प्रकार के कीटों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका प्रयोग किस प्रकार करना है? इसका प्रयोग भी बिवेरिया बेसियाना की भांति ही है। 1 किलोग्राम मेटाराइजम एनिसोप्ली को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 1 सप्ताह संवर्धित करके खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला करके भूमि शोधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि कीटों की समस्या फसल के ऊपर है तो हम इसे पर्णीय छिड़काव के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम मेटाराइजम एनिसोप्ली की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर साय के समय छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, छिड़काव को हमेशा ठंडे मौसम में ही करना लाभदायक रहता है, या तो बहुत जल्दी अथवा शाम को, क्योंकि धूप लगने से इसके बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जिनसे कि यह मेटाराइजम एनिसोप्ली अंकुरित नहीं होता है और हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता है। 15 दिन पहले और बाद में रासायनिक फफूंदीनाशक का प्रयोग ना करें। इसे रासायनिक उत्पादों के साथ में भंडारित ना करें, यह बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसका जब भी हमें पर्णीय छिड़काव करना है तो घोलने के बाद में, पाउडर को घोलने के बाद में 1 से 1.5 घंटा इस घोल को पड़ा रहने दें और इसमें चिपकने के लिए और इसके संवर्धन के लिए थोड़ा सा गुड़ इसमें यदि हम मिला लें तो यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही सस्ता है। इसकी उपलब्धता आपको बाजार में विभिन्न नामों से हो सकती है, परंतु जब भी आप उस उत्पाद का डिब्बा देखेंगे तो उसके ऊपर मेटाराइजम एनिसोप्ली लिखा होगा। यह 1% WP और 1.15% WP के रूप में आता है। सबसे मुख्य ध्यान देने की बात यह है कि इसकी सेल्फ लाइफ 1 वर्ष होती है। जब भी इसको आप खरीदिए तो इस पर निर्माण की तिथि व अंतिम प्रयोग की तिथि को अवश्य ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस सूचना को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक साझा करिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर कृषि संबंधी जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।